लगातार देश में लव जिहाद और धर्मांतरण के दानव हिंदू बेटियों की जान लेते जा रहे हैं। ऐसा ही कुछ मामला गाजियाबाद से आया, जहां जिहादियों का धर्मांतरण गैंग खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार फिर मुस्लिम कट्टरपंथियों द्वारा कराए जा रहे धर्म परिवर्तन का खुलासा हुआ, जहां फराज नाम के जिहादी ने नाम बदलकर हिंदू युवती को लव जिहाद का शिकार बनाया, उसके साथ धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाया और साथ ही जिहादी ने अपने लव जिहाद के जाल में फंसाकर युवती के साथ रेप भी किया। अपनी तालिबानी विचारधारा को दिखाते हुए लड़की को नमाज पढ़ने पर मजबूर किया और ऐसा ना करने पर लड़की लगातार खुद को परेशान दिख रही थी, वहीं वो ब्लैकमेल भी कर रहा था और फिर मजबूरन युवती ने आत्महत्या कर ली। इस मामले में कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज करके जिहादी कट्टरपंथी को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन अब सवाल ये कि कब तक हिंदू बेटियां इन जिहादियों का शिकार होती रहेंगी। लव जिहाद और धर्म परिवर्तन का, और जिसको लेकर थाना कोतवाली में एक सनसनीखेज मामला आया है लव जिहाद और धर्म परिवर्तन का, और जिसको लेकर अभी एक लड़की ने 11 तारीख में सुसाइड कर लिया था। पूरी घटना के संबंध में एक अभियोग दर्ज किया गया थाना कोतवाली में, और पूरा जब इसकी विवेचना की गई, जांच पड़ताल की गई, पाया गया कि इसके पीछे एक बड़ी साजिश हुई है और एक गैर संप्रदाय का लड़का इसके संपर्क में था और लगातार इसको एक्सप्लॉइट कर रहा था, इसका शारीरिक, मानसिक, आर्थिक उत्पीड़न कर रहा था। ये उससे 4-5 वर्षों से संपर्क में थी और उसको लगातार शादी का झांसा दे रहा था, प्रेम जाल में पूरा फंसा रखा था, ड्रग एडिक्ट तक बना दिया था। और जब भी कभी शादी की बात लड़की करती थी तो उसको जो है बार बार उसको टाल देता था। उसका एक तरह से पूरा माइंड वॉश करके उसके धर्म परिवर्तन के लिए जो गैर धर्म, जो मुस्लिम धर्म का लड़का था, वो अपने धर्म की सारे रीति रिवाज, जो नमाज पढ़ने के तरीके, सब इसको सिखला रहा था। एक तरह से जो एक प्रक्रिया होती है धर्म परिवर्तन की, उसको न अपनाकर निकाह करना चाहता था। और जब लड़की बार बार शादी की बात करती थी तो वो उससे शादी न करके उसके परेशान करता था और केवल उससे उसका आर्थिक शोषण कर रहा था, शारीरिक शोषण कर रहा था। इससे परेशान होकर लड़की ने अब जिहादियों, कट्टरपंथियों की आबादी अब ठाणे के कई शहरों को अपना निशाना बना रही है, शिकार बना रही है। आपको बता दें कि यहाँ मुंब्रापुरी का इस्लामीकरण हो चुका है। मुंब्रा में मंदिर भी ज़्यादा नहीं है। यहाँ के हर फूल वालों का कहना है कि यहाँ हिंदू मंदिर ही नहीं है, किसे हार फूल बेचें, हमें मजबूरन मुसलमानों के लिए हार बनाने पड़ते हैं। बता दें कि ये फूल वाले कट्टर हिंदू होने के बावजूद भी दबाव में जिहादियों के लिए फूलों के हार बना रहे हैं। ठाणे की मुंब्रा की आबादी में टोपियों और बुरखाओं के अलावा कुछ और दिखता ही नहीं है। यहाँ आकर लगता है कि जैसे एक इस्लामिक देश हो। यहाँ का रहन सहन सब इस्लामिक है। हिंदुओं की आबादी को यहाँ अब ढूंढना पड़ता है। ये स्थितियां पैदा हो गई। दिल्ली में एक और जगह जिहादियों के लैंड जिहाद को ध्वस्त किया गया और यह बड़ी कार्रवाई हुई है सुदर्शन न्यूज की खबर के असर के बाद। दरअसल दिल्ली के जहांगीरपुरे में लैंड जिहाद में अवैध कब्जे स्कूलों के गेट तक पहुंच गए थे, जहां स्कूलों के गेट पर तालिबानी विचारधारा वाली कट्टरपंथियों की भीड़ ने सालों से कब्जा कर लिया था और सुदर्शन न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया और उसके बाद प्रशासन हरकत में आया। इस लैंड जिहाद पर बुलडोजर चलाकर कब्जा मुक्त करा दिया गया। लैंड जिहाद के हटने के बाद स्कूल का गेट अब सालों बाद खोला गया है।